तो मूवी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया के एक गैंग से, जिन्होंने एक बच्चे को किडनैप करके उसकी फैमिली से $10 मिलियन की डिमांड की है और पैसों को लेकर ट्रेन पे रखने के लिए कहा गया है। किडनैपर वो पैसे ट्रेन पे लेने के लिए पहुंच जाता है, जहां पे पुलिस वालों ने पहले से ही फील्डिंग बिछा रखी थी। इधर किडनैपर के लोग उस बच्चे को कार पे लेकर ट्रेन के साइड से जा रहे होते हैं। इस गैंग का लीडर जिमी को मालूम पड़ता है कि ट्रेन पे पैसों के साथ पुलिस भी है। जिमी तुरंत यह मैसेज रोनी तक पहुंचाता है। रोनी ट्रेन पे एक पैसेंजर की गर्दन पे चाकू रखकर वहां से निकल जाता है और वो हॉस्टेज उसी का आदमी होता है। वो प्लेटफॉर्म में एक पुलिस वाले को भी मार देता है। अब सभी गैंग के लोग अपने ठिकाने पे आ जाते हैं, जहाँ जैकब सभी से कहता है कि हमें फिर से इनके माँ बाप से पैसे मांगने चाहिए। रोनी तो उस बच्चे को ही मारना चाहता था, लेकिन जिमी जो गैंग का लीडर है वो सभी से कहता है कि हम इस बच्चे को पाल पोस के बड़ा करके इसे हमारे तरह एक क्रिमिनल बनाएंगे। यही उसके माँ बाप के लिए सबसे बड़ी सजा होगी। जहाँ वो किडनैप की हुई दूसरी लड़की जेनी को इस बच्चे का ध्यान रखने के लिए कहता है और वो उस बच्चे का नाम सिलोन रखते हैं। अब इसी तरह 14 साल बीत जाते हैं और वो इसी तरह एक के बाद एक किडनैपिंग और रॉबरी करते हैं। जहाँ एक दिन ये लोग एक घूसखोर सरकारी ऑफिसर के घर पर डाका डालने के लिए जाते हैं और उस ऑफिसर को मारकर सारा पैसा लूट लेते हैं। जिमी नौकर को अंधा समझकर उसे जिंदा छोड़ देता है। अब हम उस बच्चे सिलोन को देखते हैं, जो कि 17 साल का हो चुका है, जहां उसकी परवरिश क्रिमिनलों के बीच हुई है, जिसके कारण वो कभी स्कूल नहीं जा सका। इसलिए वो स्कूल के कपड़े पहनकर कुछ समय के लिए स्कूल के ग्राउंड पर टाइम बिताता है, जहां उसकी मुलाकात एक बबली नाम की लड़की से होती है। इधर जिमी को उस अंधे आदमी को जिंदा छोड़ने से उसके आदमी काफी नाराज होते हैं। तभी वहाँ सिलोन आता है, जहाँ सभी लोग सिलोन को अपने बेटे की तरह मानते हैं और पांचों ने सिलोन को अपने अपने कर्तव्य सिखाए हैं, चाहे वो फाइट करना हो, गोली चलाना हो या फिर किसी का सिर फोड़ना। इधर डिलोन ईडन को कॉल करके बताता है कि लूकस नाम का गैंगस्टर शहर पे एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाना चाहता है। उस जगह के सभी लोगों ने अपना घर खाली कर दिया, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर। वो चाहे तो ये काम अकेले कर सकता है, लेकिन वो अपना नाम नहीं खराब करना चाहता है, इसलिए वो ये काम जिमी को देना चाहता है। डिलोन बताता है कि उस घर का मालिक फेडरिक है, जो कि एक सीमेंट फैक्ट्री का ऑनर है। तुम्हें वो मर्डर कुछ ऐसा करना है जैसे लगे कि वो रॉबरी हुई है। इधर ईडन सिलोन को आर्ट्स स्कूल पर डालने के लिए नकली आईडी बनवाता है, ताकि वो आगे की जिंदगी इज्जत से जी सके। लेकिन जिमी ऐसा नहीं चाहता कि वो स्कूल जाए। वो चाहता है कि सिलोन उनकी तरह एक खतरनाक क्रिमिनल बने। इधर जैकब सिलोन को ड्राइविंग की टिप्स दे रहा होता है। तभी सिलोन को आगे पुलिस की चेकिंग दिखती है। क्योंकि सिलोन के पास लाइसेंस नहीं है, इसलिए वो गाड़ी को वहां से भगाता है। पुलिस भी उसका पीछा करने लगती है। सिलोन बड़ी चालाकी से पुलिस की गाड़ी को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। इधर एक स्पेशल ऑफिसर उस अंधे आदमी को टॉर्चर करता है, तो वो उसे बता देता है कि वो किलर सनफ्लावर का ऑयल यूज करता है। अगर वो उसके पास आएगा तो मैं उसे पहचान लूंगा। अब ये सारी बातें करप्ट ऑफिसर डिलोन जिमी को सारी बातें बताता है। जिमी उस अंधे आदमी को कोर्ट जाने से पहले मारना चाहता है और वो ये काम सिलोन से करवाना चाहता है। जिमी सिलोन को स्नाइपर देखकर पुलिस स्टेशन के सामने वाली बिल्डिंग पे खड़ा कर देता है। तभी वो अंधा आदमी पुलिस स्टेशन से बाहर आता है। सिलोन काफी डरा हुआ था। तभी उसे वही मॉन्स्टर दिखने लगता है, जो कि उसके दिमाग पे बसा हुआ था। वो अंधा आदमी उनके हाथ से निकल जाता है। जिमी उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा हो जाता है, लेकिन बाद में वो लोग जाकर उस अंधे आदमी को निपटा देते हैं। सिलोन जिमी को बताता है कि जब वो डर जाता है तो उसे एक डरावना सा मॉन्स्टर दिखता है। जिमी कहता है अगली बार जब वो मॉन्स्टर दिखे तो उसकी आंखों को गौर करके देखना। अब यहाँ जिमी फेडरिक को मारने के लिए एडवांस ले लेता है और जिमी इस काम के लिए सिलोन को भी शामिल कर लेता है। सभी लोग फेडरिक को मारने के खिलाफ थे, लेकिन जिमी डिसाइड करता है कि वो उसे मार कर रहेगा। इधर हम फेडरिक और एमा को देखते हैं, जो कि अपने घर को नहीं बेचना चाहते, क्योंकि यह घर उसके बेटे की आखिरी निशानी है। अब अगले दिन सिलोन फेडरिक के घर नकली चाबी की मदद से घुस जाता है। तभी उसे सामने बाइबल गिरी हुई दिखती है। वो जब उसे उठाता है, सिलोन को उसमें से एक 2 साल के बच्चे की फोटो मिलती है। सिलोन जब अंदर जाता है, उसे एक कबर्ड पे एक लड़की छिपी हुई दिखती है, जो कि फेडरिक की वाइफ है। तभी वहाँ जिमी भी अपने आदमियों के साथ अंदर घुस जाता है, लेकिन सिलोन जिमी को यह नहीं बताता कि वहाँ एमा छिपी के बैठी हुई है। तभी वहाँ फेडरिक आ जाता है। जिमी उसे मारकर घायल कर देता है और ये सारी चीजें एमा देख लेती है। वो खिड़की खोलकर बाहर मदद बुलाने के लिए भाग जाती है। इधर जिमी सिलोन के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि उसने उसे जाने दिया। जिमी सिलोन को गन देकर फेडरिक को गोली मारने के लिए कहता है। सिलोन ऐसा नहीं करना चाहता।
फेडरिक सिलोन की आंखें देखकर पहचान जाता है कि वो उसका बेटा है जिसे 14 साल पहले किसी ने किडनैप कर लिया था। फेडरिक उसे कुछ बता पाता, सिलोन उसे गोली मार देता है और इस तरह सिलोन ने अपने जिंदगी का पहला मर्डर किया है। इधर पेट्रोलिंग करने वाला पुलिस ऑफिसर सभी को बताता है कि मैंने एक स्कूल यूनिफॉर्म पहनने वाले बच्चे को घर के बाहर देखा है और एमा भी पुलिस को वही बताती है। अब डिलन जो जिमी के साथ मिला हुआ था वो इस मर्डर को रॉबरी का केस बनाकर फाइल को क्लोज करवा देता है। इधर क्राइम सीन में अब निकोन आ जाता है जहाँ से उसे एक छाता मिलता है जो कि सिलोन का था और उस छाते पे कंपनी का नाम लिखा हुआ था। निकोन उस डीलर के पास जाकर छाता खरीदने वालों की लिस्ट ले लेता है। अब इधर डिलन एडन को कॉल करके कहता है मर्डर पे किसी बच्चे को ले जाने की तुम्हें क्या जरूरत थी, FBI को साइलन के कुछ सबूत मिले। अब सभी लोग इधर जिम्मेवार जिमी को मानने लगते हैं क्योंकि उसी का यह डिसीजन था। अब इधर जो कुछ भी हुआ यह सब से साइलन काफ़ी डरा हुआ था। इधर जेनी को एक फ़ोटो मिलती है जिसे साइलन ने फेडरिक के घर से उठाकर लाया था। जेनी साइलन से कहती है बचपन में तुम कितने क्यूट थे। साइलन कहता है यह फ़ोटो मेरी नहीं है। जेनी कहती है मैं तुम्हें बचपन से पाल रही हूँ, मुझे नहीं मालूम तुम बचपन में कैसे दिखते थे। सिलन यह बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि उसकी फ़ोटो फेडरिक के बुक पे क्या कर रही है। सिलन तुरंत फेडरिक के घर जाता है जहाँ उसे कई सारे न्यूज़पेपर में उसी बच्चे की लापता की तस्वीर छपी हुई थी जिसे किडनैप किया गया था और उसी पेपर में उस किडनैपर के स्केच बने हुए थे जिसे सिलोन अपना डैड मानता है। यानी उसके डैड फेडरिक है जो कि जिमी ने साइलन के हाथों ही उसके ही डैड को मरवा दिया। तभी साइलन को किसी चीज़ की आवाज़ आती है। साइलन नीचे उतरता है जहाँ एमा सुसाइड कर रही होती है। साइलन जाकर उसे बचाता है और उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल पे एडमिट कर देता है। इधर जिमी को मालूम पड़ जाता है कि साइलन ने एमा की जान बचाकर उसे हॉस्पिटल पे एडमिट किया है। जिमी एमा को जान से मारने का ऑर्डर देता है। इधर साइलन एडन के पास जाता है और उसे गन पॉइंट में रखकर कहता है कि मुझे मालूम पड़ चुका है कि फेडरिक मेरे डैड है और वो घर इसलिए नहीं बेचना चाहते थे ताकि एक ना एक दिन उसका बेटा आकर वो उससे मिल सके। साइलन कहता है तुमने मेरे ही हाथों मेरे डैड को मरवा दिया, अब तुम्हारी बारी, और वो एडन को ठोक देता है। रात पे जिमी घर आता है, उसे एडन की लाश मिलती है। जिमी अपने बाकी के पार्टनर को इसकी जानकारी देता है। जिमी का एक आदमी एमा के ऊपर हॉस्पिटल पे हमला कर देता है। साइलन उसे बिल्डिंग से धक्का देकर मार देता है। CCTV कैमरे को देखकर जिमी समझ जाता है कि यह काम साइलन का है। इधर साइलन एमा को ले जाकर एक नर्सिंग हॉस्पिटल पे भर्ती कर देता है और एमा की देखभाल करने के लिए बबली को बुलाता है। साइलन अपने माँ के पास जाता है और उसे देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो जिमी और उसके पार्टनर को जान से मारने का सोच लेता है और वो सीधा उस जगह पे जाता है जहाँ जिमी अपने गन्स को रखा करता है, जहाँ उसकी फाइट रोनी से हो जाती है और वो उसे वहीं मार देता है। तभी वहाँ जिमी भी आ जाता है। सिलन कार पे बैठकर वहाँ से भागने लगता है। जिमी भी उसका पीछा करता है। साइलन सभी को चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। इधर निको पुरानी किडनैपिंग की फाइल ढूंढ रहा होता है जहाँ से उसे साइलन की किडनैपिंग वाली वीडियो मिलती है जो कि 14 साल पहले जिमी ने फेडरिक को भेजी थी। इधर साइलन जिमी को कॉल करके उसी फैक्ट्री में बुलाता है जहाँ उसने साइलन को किडनैप किया था। तभी साइलन के सामने वही मॉन्स्टर आ जाता है जो उसे बचपन से डरा रहा होता है, लेकिन इस बार साइलन उससे डरता नहीं है बल्कि उसकी आंखों पे देखता है और वो मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। और साइलन लूकस को भी जिमी के नाम से लेटर भेजकर एमा की मौत के लिए पैसों की डिमांड करता है और वो अमाउंट लेकर उसी फैक्ट्री पे बुलाता है जहां उसने जिमी को बुलाया है। लूकस अपने आदमियों के साथ उस फैक्ट्री पे जाकर जिमी और उसके गैंग को मारने के लिए कहता है। अब अगले दिन जिमी और उसके सभी लोग सीमेंट वाली फैक्ट्री पे पहुंच जाते हैं जहाँ जैकब जिमी से कहता है कि वो सिलन को ना मारे। जिमी जब फैक्ट्री के अंदर जाता है तो वहाँ सिलन नहीं बल्कि लूकस के आदमी थे। जिमी समझ जाता है कि सिलन ने उसको बेवकूफ़ बनाया और इधर सिलन एक पानी की टंकी पे स्नाइपर लेकर बैठा हुआ था और वो लूकस के आदमी को मारना शुरू कर देता है। दोनों गैंग के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है जहाँ लूकस के आदमी के साथ साथ रोनी और बिली भी मारे जाते हैं। इधर डिलोन को मालूम पड़ जाता है कि एमा किस हॉस्पिटल पे भर्ती है। वो इसकी खबर जिमी को बता देता है। इधर सिलोन जिमी को मारने वाला था। जैकब साइलन को रोकने के लिए जाता है लेकिन वो नीचे गिर जाता है और जिमी अब एमा को मारने के लिए निकल जाता है। इधर बबली साइलन को कॉल करके बताती है कि पुलिस वाले को एमा का पता चल चुका है। साइलन तुरंत नर्सिंग हॉस्पिटल की ओर भागता है। इधर जिमी हॉस्पिटल पहुंचकर डिलन को मार देता है और वो सीधा एमा के रूम पे जाता है और उसे सारी बातें बताता है कि सिलन तुम्हारा ही बेटा है और उसके हाथों ही मैंने उसके डैड को मरवा दिया और वो भी अब मॉन्स्टर बन चुका है। जिमी बताता है कि बचपन में मैं जेनी से बहुत प्यार करता था लेकिन वो मुझसे नहीं करती थी, वो फेडरिक से करती थी, इसलिए मैंने उसके साथ जबरदस्ती की लेकिन फेडरिक ने मुझे पकड़ लिया और मुझे जेल हो गई, इसलिए मैंने तुम्हारे बेटे को किडनैप करके एक क्रिमिनल बनाया
ताकि मेरा बदला पूरा हो सके। इधर साइलन भागकर अपनी माँ के रूम तक पहुंच जाता है, लेकिन तब तक जिमी उसे मारकर वहां से निकल चुका था। ये सारी चीजें देखकर सिलोन दुख और गुस्से से भर जाता है कि उसने डैडी के साथ साथ अपनी माँ को भी खो दिया। इधर निको पुलिस स्टेशन पे कॉल करके बताता है कि जिमी और सिलोन मर्डरर है। तभी पीछे से जेनी उसे मारकर बेहोश कर देती है। इधर जिमी जेनी से कहता है, तुम और सिलोन मेरे लिए एक ट्रॉफी हो जिसे मैंने फेडरिक से छीना है, और वो जेनी को मारने वाला था। तभी वहाँ सिलन आकर जेमी के ऊपर फायरिंग करता है। पीछे से निको साइलन के ऊपर फायरिंग करता है। जिमी उस ऑफिसर को गोली मार देता है और कहता है, मेरे बेटे को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और वह सिलन को गले लगाने लगता है। तभी सिलोन जिमी को गोली मार देता है। जिमी के हाथ में बंदूक होने के बावजूद वो सिलन को गोली नहीं मारता और वो सोचने लगता है कि उसने एक मासूम से बच्चे को मॉन्स्टर बना दिया। इधर सिलोन बबली को उसकी फोटो बनाकर देता है और उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाता है, क्योंकि वो अब एक मॉन्स्टर बन चुका था। और वो आखिर में लूकस को भी मार देता है। और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।